हाय एवरीवन। ये वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इंडिया से बाहर बायोमेट्रिक्स सबमिट करने का सोच रहे हो। पहली बात, लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम जाके कोई और कंट्री में अपने बायोमेट्रिक्स सबमिट कर सकते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि हाँ, आप कर सकते हो। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आपके कंट्री के बायोमेट्रिक सेंटर्स बंद है, इसलिए आप कनाडा अप्रूव्ड दूसरी कंट्री में दूसरे जो सेंटर्स अप्रूव्ड है वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक सबमिट कर रहे हो। इसका प्रूफ क्या है? तो कनाडा इन इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने एक रिप्लाई किया था एक ट्वीट पे कि आप कोई और कंट्री में बिल्कुल जा सकते हो अपने बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ से इंडिया से आपके लिए वहाँ पे कोई और स्पेशल प्रोसेस नहीं बनाएंगे। वहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स है, जो भी प्रोसीजर्स है, वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब जहाँ पे जाओगे रूल्स तो फॉलो करने ही है। फिर ये जो ट्वीट हुई थी वो सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे थे, और इसका जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम कुछ फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो ये जो थोड़ा कंफ्यूजिंग उनका जो सेकंड पार्ट था उसमें लोग कंफ्यूज हो गए और उनको ऐसा लगा कि अगर आप बायोमेट्रिक्स दुबई में जाके दे रहे हो फिर इंडिया से आपका प्रोसेस नहीं होगा। तो ये बात गलत है। जो मैंने आपको पहले बात जो ट्वीट की बताई, उसके अलावा एक क्लिप है, जो क्लिप मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हो। वहाँ पे आईआरसीसी के रिप्रेजेंटेटिव का कोई इंटरव्यू ले रहा था, और जिन्होंने भी इंटरव्यू लिया था उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और आंसर भी बहुत ही क्लियर आया था। तो मैं दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा और जिन्होंने ये आंसर दिया था। तो उनके आंसर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिल गई। एक ये क्वेश्चन आंसर क्या था? क्वेश्चन यही था बेसिकली कि अगर कोई स्टूडेंट कोई और कंट्री में जाके बायोमेट्रिक्स देता है तो उसका प्रोसेस क्या वहीं से होगा, या उसको वहीं का टाइमलाइन अप्लाई होगा, या फिर आपका जो पासपोर्ट पे जो स्टैंपिंग करवाना है क्या वहीं से करवाना है। तो तब उन्होंने बोला था कि नहीं, आप बायोमेट्रिक्स जब और कंट्री में जाके देते हो तो आपका प्रोसेस तो जो कंट्री में से आपने अप्लाई किया था वहीं से होगा, लेकिन हम आपका काम जल्दी नहीं करवाएंगे जस्ट बिकॉज आप कोई और जगह पे बायोमेट्रिक्स दे के आए हो। तो ये वीडियो आप देख लेना, एकदम एंड में मैं लगा रहा हूँ। और ये वीडियो से हमें पता चलता है कि आईआरसीसी के रिप्रेजेंटेटिव ने भी वीडियो में बताया कि हम कोई और कंट्री में जाके अपना बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि हम बाहर भी जा सकते हैं और हमारा प्रोसेस पूरा बाकी का यहीं से होगा जहाँ से आपने स्टडी परमिट या वर्क परमिट में आपने अपने जगह के बारे में बताया था। तो देखो भाई, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि डिसीजन कम्प्लीटली आपका है। आप चाहे तो वेट कर सकते हो, आप चाहे तो दुबई जाके या म्यांमार जाके या कहीं पे भी जाके अपना बायोमेट्रिक्स दे सकते हो। ये केस टू केस डिपेंड करता है। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, किसी को जल्दी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को बहुत ही जल्दी जाना है, किसी को ऐसा है कि अगर वो एक डिफ़रमेंट भी ले लेगा तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपको देखना है कि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफ़रमेंट आपके पहुंच गए क्या, विच इज़ 1। इन मैनी कॉलेजेस एक ही डिफ़रमेंट मिलता है, उसके बाद आपको डिफ़रमेंट भी नहीं मिलता है। तो क्या आप वैसी सिचुएशन में हो, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपका जनवरी का अगर आप डिफ़र करोगे तो सीधा सितंबर में टर्न आएगा, बिकॉज़ मई में आपका वो कोर्स है ही नहीं। तो आपको वो भी सोचना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आपको जब सोचने हैं तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं उसको दिमाग में रख के आप डिसाइड करो कि आपको वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जाना है तो मैं आपको ये वीडियो में प्रोसेस भी बताऊंगा, तो आप यहाँ से आगे देख सकते हो। तो सबसे पहली बात कि एज ऑफ राइट नाउ पूरा नवंबर एक भी दिन एक भी स्लॉट खाली नहीं है, बट आप रोज़ रोज़ चेक कर सकते हो। अगर किसी का कैंसिलेशन हुआ और आपको वो स्लॉट मिल गया तो दैट्स योर गुड लक। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ वो लिंक आपको खोलनी है, और वहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना है। नेम एंड ईमेल आईडी आपकी जो ऑफिशियल है वही डालो, कोई स्पैम ईमेल आईडी मत डालो। दूसरी बात, आपका जो नेम है वो बिल्कुल पासपोर्ट से मैच होना चाहिए। अब जो कोई भी ये सारी चीज़ें आप उसमें फॉर्म फिलिंग में कर रहे हो, ये अकाउंट बनाने में अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको करनी है न्यू अपॉइंटमेंट। अब न्यू अपॉइंटमेंट में आपको सेंटर सिलेक्ट करना है। आबू धाबी का सेंटर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ध्यान रखो वहाँ पे क्वारंटाइन की रिक्वायरमेंट्स अलग है दुबई से। दुबई फुल है, अगर आपको आबू धाबी जाना है तो उस हिसाब से सोचना, उसमें रिसर्च करना, ऐसे ही आबू धाबी की अपॉइंटमेंट बुक मत कर लेना। तो दो सेंटर के ऑप्शन है, आबू धाबी और दुबई।
आप सिलेक्ट करो दुबई। आपको वहाँ पे खाली स्लॉट्स दिखेंगे, आपको पूछेंगे कितने लोग आप जा रहे हो, कितने लोगों की अपॉइंटमेंट चाहिए। आपके चाहे जितने दोस्त हो, मैं बताऊंगा कि आप अपनी ही बुक करो, अपने दोस्तों के अकाउंट से उनको करने दो, एक अकाउंट से एक जने की ही बुक करो। इसके बाद आपको पूरा कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर खुल जाने के बाद आपको उसमें से कोई भी एक डेट सिलेक्ट करनी है। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइम स्लॉट्स दिखेंगे, उनमें से कोई भी एक टाइम स्लॉट आपको सिलेक्ट करना है। अब आपने अपॉइंटमेंट कर ली, जैसे ही आप ओके करोगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वो आपके हाथ से चला गया तो आपको रेफरेंस नंबर फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद आप साइड में देखो, जो साइड पेन है उसमें आपको दिखेगा ईमेल अपॉइंटमेंट लेटर। तो आपको वहाँ से एक और बार ईमेल अपॉइंटमेंट लेटर के लिए जो भी आपको डिटेल्स मांगते हैं वो दे दो, आपकी ईमेल आईडी डाल दो, आपका रेफरेंस नंबर डाल दो, तो आपको वहाँ से आपका एक ईमेल कॉपी आ जाएगा आपको अपॉइंटमेंट लेटर का। और इस अपॉइंटमेंट लेटर का आपको प्रिंट आउट लेके वहाँ पे जाना है। इसके अलावा आपको $85 की जो आपकी बायोमेट्रिक फ़ीस थी वो भी आपको लेके जानी है, उसका प्रिंट आउट। आपके जितने भी पासपोर्ट्स हैं 3 के 3 वो भी लेके जाने हैं, 2 के 2 तो वो भी लेके जाने हैं। जितने कैंसल्ड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सारे के सारे अपने पासपोर्ट्स वहाँ पे लेके जाने हैं। अब जैसे ही आपने रेफरेंस नंबर अपना डाला, आपको ईमेल भी आ जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपका प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है। जैसे ही आपने बुक कर ली अपॉइंटमेंट, आपको फटाफट से एक ट्रैवल एजेंट का कांटेक्ट करना है और उनको बताना है कि मेरा ये अपॉइंटमेंट है वीएफएस के ये सेंटर में, और मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 24 आवर्स का क्वारंटाइन अज्यूम करना है, तो उससे पहले मुझे लैंड कराओ। तो एटलीस्ट 36 आवर्स पहले अगर आप लैंड हो जाते हो तो यू आर वेरी सेफ़। तो यहाँ पे उतरते ही आपका नेगेटिव टेस्ट होगा, भले ही आप निकलने से 96 आवर्स पहले कोविड टेस्ट करा के आए हो। और वो टेस्ट कहाँ पे करना है जब आप इंडिया से निकल रहे हो, तब उसकी लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपके नियर बाई सेंटर्स आप देख लो, और वहाँ पे आपको 96 आवर्स के अंदर डिपार्चर की डेट से आपको ये टेस्ट कराना है। ये टेस्ट रिपोर्ट आपको फिर उनको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ से जाओगे इंडिया से, वहाँ पे लैंड करोगे, आपका फिर एक कोविड टेस्ट होगा और नेगेटिव आने के बाद ही आप बाहर निकल सकते हो। तो इसलिए 36 आवर्स का गैप रखना बिफोर योर अपॉइंटमेंट डे, एटलीस्ट 36 आवर्स, फिर आपकी खुद की मर्ज़ी है। आपको शायद जल्दी भी रिज़ल्ट आ जाएगा, तो 24 आवर्स का बोला है, लेकिन हो सकता है आपको 8-10 घंटे में इसका रिज़ल्ट आ जाए। तो उसके बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, आप ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और कोई भी उनसे अगर कम्युनिकेशन होता है तो वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स सब लेके आपको वहाँ पे चले जाना है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। आपकी अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद वहीं वाफी मॉल के आसपास एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है एमिरेट स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे आपको 220 दिरहम की एक और कोविड टेस्ट करानी है। उसका जो नेगेटिव सर्टिफिकेट आता है वो आप वापस आते वक्त आपको एयर सुविधा पोर्टल पे अपलोड करना है, ताकि वो आपका नेगेटिव सर्टिफिकेट जो है उसके बेसिस पे से आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ऑफ 14 डेज से एग्जेम्पशन मिल सके। तो ये प्रोसेस कराना वहाँ पे जाके बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप आपके अपॉइंटमेंट डे के एटलीस्ट 24 आवर्स तक वेट करो और फिर आप जाओ, क्योंकि अगर कुछ भी वहाँ पे आपका अप एंड डाउन हुआ तो आप शायद उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगले दिन आपको अकोमोडेट करें। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक दिन तो होगा, तो वो दिन आप 24 आवर्स रखो और नेक्स्ट डे रात को निकलो। मतलब अगर 10th को आपकी अपॉइंटमेंट है तो 11th नाइट को निकलो, ऐसा नहीं कि 11th सुबह ही आप निकल गए। तो ये सारी बातें हो गई। और जब आप बुक करते हो आपकी अपॉइंटमेंट, एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है आपको कि आपकी बुकिंग डेट और अपॉइंटमेंट डेट के बीच में एटलीस्ट 8 डेज़ का गैप हो, क्योंकि आपका दुबई का जो वीज़ा होगा वो एटलीस्ट 3-4 दिन लगेगा उसको आने में, और फिर आप ये कोविड टेस्ट भी कराओगे इंडिया में निकलने से पहले। तो गैप अगर इतना है तो आप बुक कराओ। अब फिर हम आ गए जनरल एक्सपेंस पे कि आपका शायद कितना एक्सपेंस यहाँ पे होगा। तो आप समझ लो कि जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक कराते हो आपके एक्सपेंसेस शुरू हो जाएंगे। फ़्लाइट अराउंड आपको 20 to 25,000 में राउंड ट्रिप मिल सकती है, लेकिन फिर ये बात डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। तो अराउंड 25,000 आपकी फ़्लाइट्स है। फिर आपका अकोमोडेशन आप उस हिसाब से आपके ट्रैवल एजेंट को बोल के ऐसा कर सकते हो जिसमें आपको बजट रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफ़िल हो जाती है। इसके अलावा 6 to 7,000 दुबई की वीज़ा फ़ीस है। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप दुबई में लैंड करते हो
तो आपको ये भी दिखाना है कि आपके पास 2000 दिरहम है कैश में, और ये 2000 दिरहम वहाँ की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो 2000 दिरहम अराउंड 40,000 होता है। तो 40,000 का यहाँ पे एक्सपेंस होगा, 40,000 आपको कैश दिरहम में लेके जाना है आपको। तो जब आप ये डिसीजन लोगे तब आपके घर से 80,000 तो निकलेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप 2000 दिरहम ले जाते हो उसमें से कितना स्पेंड करते हो और कितना वापस लाते हो। उस हिसाब से आपका जनरल एक्सपेंस फाइनल एस्टिमेट आपको मिल जाएगा। नॉट ओनली 2000 दिरहम्स आपको दिखाना है, बट आपको उनको अपने होटल का रिजर्वेशन भी दिखाना है और आपकी रिटर्न टिकट भी दिखानी है उनको कि मेरी टिकट जो है वो सो एंड सो डेट को वापस जाती है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो जनरल एक्सपेंसेस के आइडियाज़ है वो भी आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्या आपके लिए दुबई अभी जाना वायबल है, क्या, या आप वेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी सोचना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है या नहीं। अगर आप आज अपॉइंटमेंट देख रहे हो और आपको 4 दिन के बाद वाली अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप उस अपॉइंटमेंट में ऑब्वियसली नहीं जा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उनसे। इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड गिव यू द बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट आई कैन गिव। एंड आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा ये दुबई के पूरे बायोमेट्रिक्स प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी मुझे अगर इन्फॉर्मेशन आती है या कोई भी दूसरा एस्पेक्ट इसका आता है तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स देम एज वेल। थैंक यू सो मच। The next question is, if I give my biometrics in a country other than India, does my file then follow the timelines of that particular country? And also for passport submission, will I need to send it to that country or my country of residence, which is in this case, India? So if you've submitted an application here in India and you decide to do your biometrics elsewhere, for example, in the UAE, you're going to have to do that yourself in the UAE, but we will in no way facilitate or expedite your biometrics or your application. You are still going to be processed by us here in India, and you are still going to be in the same spot that you were in our queue. Thank you. Thank you so much.